नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मापन चैप्टर से लिया गया है। इस मापन चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं लिए गए हैं, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि कौन सी है? ऑप्शन दिया है वेग, बल, समय, कार्य। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा समय। समय जो है मूल भौतिक राशियां हैं। आपको बता दें कि भौतिक मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 हैं। कितनी है? 7 है। वेग, बल और कार्य, ये तीनों कैसी राशि हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। और अब अगला प्रश्न देखेंगे, SI पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आपको बता दें, डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है। और वाट शक्ति का मात्रक है। और न्यूटन बल का मात्रक है। अगला आते हैं, प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन दिया है समय, प्रकाश की तीव्रता, खगोलीय दूरी और द्रव्यमान का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का मात्रक है, जो एक प्रकाश वर्ष में तय करता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और हम देखेंगे, अगला प्रश्न है एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो जो एक पारसेक होता है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अगला प्रश्न है कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? कार्य तथा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। क्या है? जूल है। अब इसी क्रम में देखेंगे हम कि एक हार्स पावर HP में कितने वाट होते हैं? तो इसमें कितने वाट होते हैं? 746 वाट। तो कितने होते हैं? 746 वाट में होते हैं। मतलब एक HP हार्स पावर में 746 वाट पाया जाता है। प्रश्न है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? वायुमंडलीय जो दाब होता है इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर की हाइड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि लैक्टोमीटर, सॉरी बैरोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर।
सॉरी, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यंत्र जो है वो बैरोमीटर होता है। लैक्टोमीटर दूध नापने के लिए, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, और हाइड्रोमीटर जो है पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है लैक्टोमीटर। किसका किया जाता है? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, हर्ज मापने की इकाई क्या मापने की इकाई है? तो हर्ज जो होता है वो भी आपको बताए थे कि तरंगों की आवृत्ति का मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो कौन सी अदिश राशि है? तो हम देखेंगे यहाँ आंसर जाएगा एक दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। आपको बता दें, बल, वेग, विस्थापन ये सदिश राशियां होती हैं। क्या होती हैं? सदिश राशि होती हैं। सदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित होती हैं, उन्हें कहते हैं सदिश राशि। वे राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो, तो ऐसे राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इस इकाई को क्या कहा जाता है? डेसिबल। क्या कहा जाता है? डेसिबल। अगला है कि एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट का जो मात्रक होता है यह किसका मात्रक है? विभवांतर का। ओम प्रतिरोध का। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो इसी क्रम में चलते हैं आगे। समुद्र की गहराई के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वह केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को
क्या कहते हैं? तो वाहनों की दूरी है उसको मापने के लिए हम जो यंत्र होता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह हाइग्रोमीटर, जो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो हमने आज देखा है 20 प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 20 में से आपका कितना सही हुआ है। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।